दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू शेयर की गई थी। तो उस कहानी को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है और चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर सुनाऊं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गुमनाम सी बस्ती में वह अकेला रहता था। ना किसी से बात, ना किसी के साथ रहता था, एकदम से अकेला। जिंदगी में की गई गलतियों की सजा मिली थी उसे, उसी से दूर हो गया। तनु का जाना उसके मन में लगा हुआ घाव था जो अब तक भर ना पाया था। राजन एक बहुत होनहार, खुश मिजाज सा लड़का था। बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी होने के बावजूद अकेला हो गया था। तनु जो उसकी चाहत थी, पहला प्यार। काम से आने के बाद अपने लिए चाय बनाकर वह खिड़की के बाहर देख के पुराने लम्हे को याद कर रहा था। जाने कहाँ गए, वह क्या गलती हुई। जब पहली बार उसे देखा था बस स्टॉप पे तो देखता रह गया था। वाइट कलर का सूट और उस पर पिंक कलर का दुपट्टा, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, आंखों में सिर्फ काजल और माथे पर बिंदी सांवली सी, लेकिन आंखों में अजीब सा खिंचाव। दिल में सुकून महसूस हुआ। उसे तन्नू की तरफ अपनापन महसूस हुआ। वह हर रोज ऑफिस के लिए जाने के लिए निकलता और उससे हर रोज नजरें मिलती बस स्टॉप पर। उसी के ऑफिस के पास उसका ऑफिस था। वह जानबूझकर उसके लिए इंतजार करता रहता कि कब वह आए और वह उसे जी भर के देख ले, अपनी नज़रों में कैद कर ले। एक दिन उसने अपने दिल की बात तन्नू को बता दी। उस वक्त बारिश हो रही थी और तन्नू छाता भूलकर आई थी और राजन भी भीगा हुआ ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप की तरफ भागा चला हुआ आया था। बस स्टॉप पर उसे देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने तन्नू से कहा कि वो उसे बहुत अच्छी लगती है, वो उससे प्यार करने लगा है। तब तन्नू ने कहा उसकी आंखों में देखकर, पहले जान ले उसे, फिर अपनाने के बारे में सोचना। राजन को यह बात बहुत अजीब लगी। तब से वह मिलने लगे हर रोज बस स्टॉप पर और एक दिन दोनों डेट पर चले गए। तन्नू ने अपने बारे में सब कुछ राजन को उसी दिन बता दिया। वह अनाथ है, बचपन से लेकर अब तक वह अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है। उसके माँ बाप कौन है वह नहीं जानती। उसने अपने दम पर अपनी शिक्षा पूरी की है और ये उसका पहला जॉब है और वह अभी गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। राजन को अपने एहसासों में, प्यार में कुछ भी बदलाव नहीं महसूस हुआ। उसने तन्नू को अपना लिया और तन्नू ने भी हाँ बोल दिया क्योंकि वह भी राजन को दिल से पसंद करने लगी थी। उसके बाद राजन जब अपने घर उसे मिलवाने के लिए ले गया, उसके माँ बाप ने यह कहकर मना कर दिया कि कोई अनाथ लड़की उनके घर की बहू नहीं बन सकती। राजन ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपना घर छोड़ दिया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि राजन एक लौता था, लेकिन उसके माँ बाप ने उनको कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। दोनों नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए जो कि राजन ने पहले से ही अपनी सेविंग से खरीद रखा था। दोनों साथ में बहुत खुश थे, एक नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। तन्नू बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। दोनों साथ में ऑफिस के लिए जाते, दोनों साथ ही वापस लौट आते, सब सही था। लेकिन एक दिन तन्नू और वह ऑफिस के लिए घर से निकले। बस स्टॉप पर आने के वक्त राजन के साथ वह नहीं थी। राजन वेट करता रहा, उसको कॉल किया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राजन उसके ऑफिस की ओर चला गया, सब जगह ढूंढा, उसको वह नहीं मिली। राजन पागलों जैसे हरकतें करने लगा। वह पुलिस के पास जाकर उसने मिसिंग कंप्लेंट भी किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके मैनेजर का कहना था वह टाइम से ऑफिस से घर के लिए निकल चुकी थी, लेकिन जाने कहाँ तन्नू गुम हो गई। राजन बिल्कुल अकेला पड़ गया था। दोस्त साथ थे, माँ बाप भी आकर मिलकर के गए थे, लेकिन वो वापस घर नहीं गया। वो तन्नू को ढूंढता रहा हर जगह, हर गली में। उसने वो फ्लैट, नौकरी सब छोड़ दी और इस बस्ती में आकर रहने लगा, सबसे दूर नई जॉब के साथ। लेकिन वह अभी तन्नू का इंतजार करता, उसे ढूंढता रहता। एक दिन उसे अननोन नंबर से कॉल आया कि उसे तन्नू के बारे में कुछ बताना है। तो उसके बताए पते पर राजन चला गया। पूछा, क्या जानते हो तुम तन्नू के बारे में? वह आदमी शक्ल सूरत से अजीब दिखता था। उसकी आंखें लाल थी और होठ काले, पोशाक भी साधारण सी। लंबे बालों को समेटने के बाद वो बोला, मैं एक तांत्रिक हूँ, नाम त्रिवेदी है।
गलत काम नहीं करता, लोगों की मदद करता अपनी विद्या से, उसका सही इस्तेमाल करता हूँ, यही मेरा काम है। तो राजन ने बोला, तुम तन्नू को कैसे जानते हो? तो वह बोला, तन्नू उसे मिली थी जब वह अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए एक ऐसी जगह गया था जहाँ उसे शांति और किसी की दस्तक नहीं चाहिए थी। ऐसी जगह झील के किनारे, शहर के बाहर। जब वो अपनी साधना में लीन था तब उसने एक लड़की को झील के किनारे देखा। वह खून के आंसू में रो रही थी। उसने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? तो लड़की बोली, उसका नाम तन्नू है। राजन को एक आस लगी, शायद अब वो तन्नू को मिल जाएगा। उसने आगे पूछा, फिर क्या हुआ? तो तांत्रिक बोला, तुम्हारी बीवी का खून हुआ है, वह जिंदा नहीं है। मैंने उससे बात की तो तुम्हारी बीवी तन्नू ने बताया कि उसे धोखे से मारा गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी उन सब का बदला लेना चाहती है जिनकी वजह से वह मरी है, तुमसे दूर हो गई। वह तुमसे मिलना चाहती है राजन। उस दिन जब वह ऑफिस में गई हर रोज की तरह, तब कंपनी का मालिक विजिट के लिए आया था। जब सब स्टाफ को मैनेजर ने मालिक से मिलाया तब उसकी नज़र तन्नू पर आकर रुकी, जो कि उस ऑफिस में नहीं थी। कुछ इशारे उसने मैनेजर को किया और चले गए। जाने के बाद मैनेजर ने सबको काम का बोलकर चले गए। तन्नू को केबिन में बुलाया और सीधी सी तन्नू उनके इरादे समझ नहीं पाई। मैनेजर ने बताया कि बॉस की फाइल और कुछ कागजात भूल गए हैं, उनके साइन भी चाहिए, उन पर तुम जाओ और उनके नए ऑफिस में जाकर ड्राइवर के साथ वो साइन लेकर आओ। वह समझ नहीं पाई उनके इरादे। दोपहर को ड्राइवर के साथ गई, तब नया ऑफिस मतलब कि एक नया फ्लैट था। ऊपर गई अकेले, तब कंपनी का मालिक मनदीप लाल नशे में धूत था। उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पर तन्नू ने अपने आप को बचाने के लिए टेबल पर रखे फ्रूट के ऊपर रखे चाकू से खुद को मार दिया। मनदीप लाल का नशा झट से उतारा। उसने मैनेजर को कॉल किया और उसके आने के बाद ड्राइवर के साथ मिलकर उसकी लाश को झील के पास शहर के बाहर सूटकेस में डालकर फेंक दिया। और जब राजन मैनेजर से बात की तब मैनेजर ने झूठ बोला कि तन्नू तो ऑफिस से निकल गई है टाइम पर। तन्नू अपनी आप बीती तांत्रिक को सुना रही थी त्रिदेव से। तब वह बोली, उसे राजन से मिलना है, वह उसका पति है, ना जाने वह कैसा होगा, कैसा रहता होगा, उसे कुछ नहीं पता और वह बदला लेना चाहती है उन सब का जिसने उसे मारा। त्रिदेव बोले, वह जरूर उसकी मदद करेगा। सब सुन के राजन रोने लगा। राजन के आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह पागलों की तरह रो रहा था क्योंकि तन्नू अब उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। उसने तांत्रिक से कहा, बाबा मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तन्नू से एक बार प्यार करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, चलो मेरे साथ। दोनों झील के पास गए। वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तांत्रिक राजन से बोला, आंखें बंद करके तन्नू को दिल से पुकारो, वह तुम्हें जरूर दिखाई देगी। तांत्रिक वहीं बाजू में रहकर देखने लगा। राजन ने दिल से तन्नू को पुकारा। उसकी आंखें बंद थी। जब उसकी आंखें खुली उसके सामने तन्नू खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खून के आंसू नहीं थे, वह खुशी और गम के आंसू थे जो अपने प्यार से मिलकर भी बिछड़े हुए थे। राजन ने उसे अपने हाथों से छूना चाहा, लेकिन वो एक पारदर्शी धुएं की तरह उसके सामने खड़ी थी। उसने आज भरी नज़र से त्रिदेव को देखा तो त्रिदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा तो राजन को तन्नू की छुअन महसूस हुई। राजन तन्नू को महसूस कर सकता था, उसे छू सकता था। दोनों एक दूसरों की बाहों में खोकर आंसुओं में बह जा रहे थे। वहाँ का मंजर देख शायद ही कोई अपने आंसू रोक पाता। कैसी तकदीर थी, मिले फिर भी अधूरे रह गए। प्यार की अधूरी कहानी, एक अधूरी दास्तां। दोनों ने जब होश संभाला तो तन्नू बोल पड़ी, राजन सब गलत हुआ। कंपनी का मालिक मनदीप लाल और मैनेजर शेखावत ने ड्राइवर कपिल के साथ मिलकर उसे मारा है। उसकी मौत के जिम्मेदार वो है। उनके किए की सजा दिए बगैर वो मुक्त नहीं हो पाएगी। राजन गुस्से से बोल पड़ा, हम बदला लेंगे उन सभी का जिसने तुम्हें मुझसे अलग किया है और इतनी दर्दनाक मौत दी है। वह भी इसी तरह मरेंगे। त्रिदेव ने सुना तो त्रिदेव बोल पड़ा, मेरी शक्तियाँ काम आएंगी, जल्दी वो लोग नर्क के द्वार पर होंगे। घर जाने के लिए त्रिदेव ने बोला तो राजन ने तन्नू की ओर देखा। त्रिदेव हंस के बोले, यह तुम्हारे साथ ही रहेगी। राजन फिर वहाँ से घर चला गया। घर में जाकर देखा तो तन्नू वहाँ पहले से ही
मौजूद थी उसका इंतजार कर रही थी। राजन दौड़ के उसके पास गया और बोला, तनु तुम मेरे साथ हो हमारे घर में। तनु ने अपना सिर हिलाया। बहुत दिनों के बाद दोनों साथ थे, लेकिन दूर भी, एक रूह से एक जिस्म में। इधर त्रिदेव ने अपना काम पूरा किया। झील के किनारे तनु की लाश जिसमें थी, वह पानी में जाकर उस सूटकेस को बाहर लाकर उसको जमीन के अंदर दफनाया, ताकि काम पूरा होने के बाद वह तनु की लाश का अंतिम क्रियाक्रम करके राजन के हाथों उसको मुक्ति दिलवा सके। और वह घर चला गया। दूसरे दिन राजन की आंख खुली। उसने अपने सामने तनु को पाया, जो उसे ही देख रही थी। राजन ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और बोला, हर सुबह खास है अगर तू पास है। लेकिन जैसे ही उसे अपने अस्तित्व की पहचान हुई, एहसास हुआ, वह मायूस हुआ कि तनु जिंदा नहीं है। तनु ने बात को बदलते हुए कहा, तुम आज मेरे ऑफिस चले जाना, वहाँ मैं साथ रहूँगी। राजन तैयार होकर तनु के ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वह काफ़ी दूर था बस्ती से, हालांकि उसे सब ऑफिस में पहचानते थे। वहाँ जाकर उसने शेखावत से मिलने की बात की। शेखावत ने उसे बुलाया। तनु को वहाँ राजन देख सकता था, वो वहाँ मौजूद थी। केबिन के अंदर तनु की नज़र जैसे ही शेखावत पर पड़ी, उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे। शेखावत को वहाँ ठंडापन महसूस होने लगा। राजन की ओर देखकर बोला, अब क्यों आए हो, क्या चाहिए? तनु राजन से बोली, बिना शेखावत की ऊपर से नज़र हटाए इसे कहो तनु का पता चल गया है, तुम उसे लाने जा रहे हो। तो राजन ठीक वैसा ही बोला, शेखावत सर, तनु का पता मिल गया है, वह बिल्कुल ठीक है, मेरी बात हुई है उससे, फ़ोन पर उसे लाने जा रहा हूँ। सुन के शेखावत चौंक गया। ठंडक पर होने के बावजूद भी उसे पसीने छूटने लगे। वह मन में सोचने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? डर की ठंडी लहर उसके बदन में दौड़ी। फिर शेखावत को थैंक यू बोल के राजन चला गया और तनु वहाँ पर खड़ी रही। शेखावत जैसे ही राजन बाहर के चला गया, फ़ोन उठाकर मनदीप लाल को लगाया और सब बात बता दी। मनदीप लाल बोला, सुबह सुबह पी के बैठे हो क्या? तो शेखावत बोला, नहीं, राजन आया था उसके पास, उसी ने सब बोला है। शेखावत के हाथ काँप रहे थे। आप कब आने वाले हो वापस शहर? तो बोला, आज रात की फ़्लाइट है, आज रात को आ रहा हूँ, वापस आकर मिलो उसी फ्लैट में। तनु ने सारी बातें सुन ली और फ़ोन कट होने के बाद तनु शेखावत की तरफ देखकर हंसी और उसके कान के पास आकर बोली, शेखावत अब तुम मरोगे। आवाज़ जैसे ही शेखावत ने सुनी, वो उठ खड़ा हो गया। आसपास देखने लगा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शेखावत ने पूछा, कौन है यहाँ? उस तनु का रूप दिखाई दिया, जो बहुत ही भयानक रूप में दिखाई दे रही थी। वो शेखावत को नजर आने लगी। जैसे ही उसकी नज़र तनु के ऊपर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई, तुम मर चुकी हो, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। उसने किया है सब, ना जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है तुम लोगों ने, अब और नहीं, कह के तनु ने शेखावत को दीवार पर पटक दिया। वो जोर से चिल्ला के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो एक जगह जम सा गया था, ना हिल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। तनु ने जैसे ही टेबल पर रखा पेन उसकी ओर देखा, वह आके शेखावत के आंखों में जाकर लगा। शेखावत की चीख निकल पड़ी। केबिन के बाहर तो किसी को पता भी नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। शेखावत की आंखें बाहर आ चुकी थी। उसकी चीख तनु को सुकून दे रही थी, अपनी जान की भीख मांग रहा था। तनु ने उसे हवा में उछालकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही राजन ऑफिस के बाहर निकला, पीछे से आकर शेखावत की लाश गिरी। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो ऊपर तनु का मासूम चेहरा हंसते हुए दिखाई दिया। वो खुश थी, एक अपराधी मारा गया। अब दो की बारी थी, जो कि आज रात उनकी आखिरी थी। मनदीप लाल जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला, ड्राइवर कपिल उसे लेने बाहर खड़ा था। उसने बैग अंदर रखने के बाद कार में कपिल से पूछा, कैसे हुई शेखावत की मौत? उसने बिल्डिंग से कूदकर छलांग लगाई। कपिल बोल पड़ा, पता नहीं कैसे सर, पर उनकी आंखें बाहर आ चुकी थी, चेहरा खून से भरा हुआ था। मनदीप सोच में डूब गया। मन ही मन बोल पड़ा, शायद तनु जिंदा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह तो मर चुकी है। उसको तो मैंने अपने हाथों से सूटकेस में डालकर पानी में फेंक आए थे। शहर के अंदर दाखिल होते ही उसे झील के किनारे तनु खड़ी दिखाई देने लगी।
वो आंखें उसकी तरफ फाड़े देख रहा था बस। कपिल से बोला, तुम्हें वो दिखाई दे रही है क्या? तनु बहुत ही भयानक तरीके से मनदीप को घूरे जा रही थी। गाड़ी अचानक से वहां से होते हुए बंद हो गई और कपिल भी उसी ओर देखने लगा जहां मनदीप ने इशारे करके देख रहा था। उसे भी तनु एक बार दिखी, लेकिन अगले पल वो गायब हुए। वह गाड़ी ठीक कराने के लिए नीचे उतर गया। भगवान को वह बार बार याद कर रहा था। डर की ठंडी लहर उसके बदन में उठी। मनदीप जब उस जगह से नज़र हटा के दूसरी ओर देखने लगा तो उसे दूसरी ओर भी तनु दिखाई देने लगी और इस बार वो ज़्यादा करीब दिखने लगी। मनदीप डर के मारे और नज़र इधर उधर घुमाने लगा तो जैसे उसे लगा तनु दौड़ के पास आ जा रही है। वो जोर से चीखना चाहता था, उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। वह जोर से चिल्लाया, तभी कपिल भाग करके गाड़ी का बोनट बंद किए गाड़ी आकर बैठ गया। कपिल जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और इस बार कार स्टार्ट हो गई। तनु उनको आसान मौत नहीं देना चाहती थी, उन्हें डरा कर मौत का एहसास करवाना चाह रही थी। दोनों डर के मारे भगवान को पुकारे जा रहे थे। तनु को इस तरह अपनी गाड़ी के साथ दौड़ते हुए देखकर दोनों को ही रोंगटे खड़े हो गए। कपिल का गाड़ी के ऊपर से संतुलन बिगड़ा और गाड़ी जाकर सड़क के किनारे पेड़ पर लगी। उस घने कोहरे में वह धड़क इतनी जोर की थी कि कपिल का सर स्टीयरिंग से जाकर फट गया। उसके सामने तनु खड़ी थी, उसे दिखाई दे रही थी और कपिल अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था। उससे पहले उसकी मौत हो गई। मनदीप जिंदा था, लेकिन वह कार से बाहर आया। वह बहुत जख्मी हालत में था, ठीक से चल नहीं सकता था। सड़क पर आते उस सुनसान सड़क पर उसे कोई मदद के लिए नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरा होने के साथ साथ सड़क पर घना कोहरा छाने लगा था। वो मदद के लिए चीख रहा था, साथ ही तनु से माफ़ी मांग रहा था। उसी वक्त राजन और त्रिदेव दोनों साथ में उसे रास्ते से आते दिख रहे थे। उन्हें पता था आज की रात मनदीप के लिए आखिरी रात है। दूर से आती मोटरसाइकिल से मनदीप ने मदद की गुहार लगाई राजन से। वो नहीं जानता था कि तनु पत्नी है राजन की। मनदीप लाल को इस हालत में देखकर राजन को बहुत सुकून मिल रहा था। वह उसकी ओर बढ़ गया। तनु मनदीप के सामने थी, उसकी ओर बढ़ रही थी। मनदीप राजन और त्रिदेव से जान बचाने के लिए बोलने लगा तो राजन बोल पड़ा, तुमने जिसे बेरहमी से मारा मैं उसका पति हूँ। ऐसा बोलकर राजन ने मनदीप को घूंसा लगाया। उसके नाक से खून बहने लगा। वो मनदीप की बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। मनदीप ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन तनु उसे हवा में उछाल दिया और फेंक दिया। मनदीप लाल के गले को चीरते हुए पेड़ की टोहनी बाहर आ गई। उसकी चीख के साथ मनदीप की जान निकल गई। तनु अपने असली रूप में आ गई। त्रिदेव ने बोला, अब तुम्हें जाना होगा तनु, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उसके लिए तुम्हारा अंतिम क्रियाक्रम करना होगा, चलो मेरे साथ। तभी राजन के आंखों से आंसू छलके। वो तनु को पहले ही खो चुका था, लेकिन अब उसकी रूह को नहीं खोना चाहता था। तनु का साया उसके साथ था, उसी में वो खुश था। वो तनु को देख रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो दौड़ के राजन की बाहों में आए। राजन बेतहासा उसे चूमने लगा और बोला, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं साथ चलूँगा तेरे। तनु को बाहों में लेकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बचा के रख पाएगा, वो नहीं जा पाएगी। तनु ने राजन से कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी और करती रहूँगी। त्रिदेव ने दोनों को संभाला और झील की ओर आगे बढ़ गए। वहाँ जाकर त्रिदेव ने राजन से वो जगह दिखाई जहाँ सूटकेस दफनाया था। राजन ने उसे बाहर निकाला। जैसे ही उस कंकाल के रूप में तनु को देखा तो राजन रो पड़ा। तनु का मंगलसूत्र उसके गले में था। त्रिदेव ने वहीं चीता का प्रायोजन किया और उस कंकाल को चीता पर रख के बोले, हर इंसान के कर्म होते हैं, नियति ने शायद यही तय किया था। राजन को आगे बढ़कर चीता को अग्नि देने के लिए कहा। तनु ने त्रिदेव की ओर देखकर कहा, आपने जो मदद की है उसके लिए आभार बोलूँगी तो छोटा लगेगा। त्रिदेव की आंखें छलक आई और बोला, तनु तुम आगे के लिए सफर के लिए जाओ, ईश्वर तुम्हें नई ऊर्जा राह दे। राजन ने मुखाग्नि दी और तनु राजन से दूर होती गई। तारों की ओर। राजा ने अपने हाथों की ओर देखा।
उसे याद आया उसका मंगलसूत्र उसके हाथों में था। वह उसे देखकर आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। उसके प्यार की अधूरी दास्तां रह गई। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई भूतों से रिलेटेड कहानी है और आप चाहते हो कि उस कहानी को मैं अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करना, ताकि इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप सबसे पहले सुन सकें।